गुड आफ्टरनून दोस्तों। क्या आप जानते हो कि आज का टॉप गेनर स्टॉक मार्केट में कौन है? जी हाँ, पेटीएम, जिसको आप 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। आज वो 5% ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इस मंथ 13-14%, 15% की रिटर्न वो इस मंथ दे चुका है। अब आप पूछेंगे कि ऐसी क्या न्यूज़ है भाई, बताओ। तो इसका बैंक लाइसेंस कैंसिल हुआ है। पड़ गए ना शॉक में। अप्रैल 2026 की न्यूज़ है कि आरबीआई ने इनके लाइसेंस, जो बैंकिंग लाइसेंस, जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस इनको मिला था, वो कैंसिल कर दिया है। बट इसका बढ़ने का रीज़न कुछ और है, तो पूरी वीडियो देखते रहिए। मैं आपको ये वीडियो में आपको ज़रूर ये ब्रीफ करूँगा इसके बारे में। तो एक अलीगढ़ के रहने वाले विजय शंकर शेखर शर्मा जी एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, और एक सिंपल बैकग्राउंड फैमिली से आते थे। और वहाँ से उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की। सन 2000 में 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि पेटीएम की स्थापना की और आज वो 6000 करोड़ के मालिक हैं। तो गाइस, इस तरीके से एक सिंपल बैकग्राउंड से लोकल स्कूल्स में पढ़ के और इतनी बड़ी अगर अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है तो ये काबिल तारीफ़ है। तो शुरू करते हैं। सन 2000 में इसकी स्थापना हुई और आज ये 333 मिलियन क्लाइंट्स करीब करीब ये इसमें रजिस्टर्ड हैं और 21 मिलियन प्लस इसमें रजिस्टर्ड मर्चेंट हैं जो आपका ईडीसी या इसके क्यूआर कोड्स वगैरह, आपके साउंड बॉक्स वगैरह मैनेज करते हैं। तो इनके बिज़नेस सेगमेंट में आपको बताऊं, इनका बिज़नेस सेगमेंट में पेमेंट सर्विसेज है, जो आप क्यूआर कोड के ईजिली किसी को भी यूपीआई ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो वो इनका मेन कोर एक्टिविटी है। 69% रिवेन्यू इनका पेमेंट सर्विसेज से आता था 2022 तक, बट अब वो घट के 59% हो गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज में ये है, फाइनेंशियल सर्विसेज मींस इंश्योरेंस, आपका मोबाइल क्रेडिट, वेल्थ मैनेजमेंट या लोन डिसबर्सल में ये लोग हैं। जो पहले 2022 में 9% का मार्केट शेयर था, मार्केट शेयर नहीं, 9% करीब करीब इनके रिवेन्यू मॉडल का परसेंटेज था। अब वो बढ़ के आउट ऑफ 100 में से 21% इनका जो सेगमेंट, जो रेवेन्यू आता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। लोन डिसबर्सल में आप पहली बार सुन रहे होंगे कि पेटीएम भी है। जी हाँ दोस्तों, 2022 तक ये 7623 करोड़ डिसबर्सल कर चुके हैं और 2024 में इन्होंने 52,000 करोड़ का डिसबर्सल किया है। तो ये आंकड़े हल्के में नहीं है, काफ़ी तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ रही थी। और इनका तीसरा, पहले मैं रिवेन्यू मॉडल आपको पूरे शेयर कर दूं। तीसरा है इनका मार्केटिंग। मार्केटिंग में ये लोग टिकटिंग करते हैं, बस टिकटिंग या रेलवे टिकटिंग या गिफ्ट वाउचर्स या फिर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सेल करते हैं। इन्होंने टाइप्स भी किए हैं अपने। इन्होंने H1 FY25 में इन्होंने फ्लिक्स बस से टाइप किया है लोकल इंटरसिटी बस ट्रेवल के लिए, और इन्होंने एक्सिस बैंक से भी टाइप किया है अपने ईडीसी और पीओएस मशीन को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इस कंपनी का रिवेन्यू अगर मैं बात करूं, 2015 में 323 करोड़ का बिजनेस करती थी और 2026 में आके, जी हाँ दोस्तों, 8,437 करोड़ का ये बिजनेस करती है। अब आप धीरे धीरे समझेंगे कि मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। आज तक 2024-25 तक ये पूरी लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी। पहली बार ये जून 2025 से प्रॉफिट में आई है और इनके क्राइसिस शुरू होते हैं सन 2024 से। आरबीआई इनको 2018 से लगातार इनको वार्निंग दिए जा रहा था। इवन इनका बिजनेस भी आप देखेंगे कि डिनोमिनेशन जब 2017 में हुआ था तो उसके बाद पेटीएम की काफ़ी डिमांड बढ़ी थी और पेटीएम के साउंड बॉक्स और क्यूआर कोड से लोग पेमेंट करने लगे थे। यूपीआई काफ़ी चलन में आया था, तो वहीं से ये कंपनी हिट हुई थी। तो इनका क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। आरबीआई कंटिन्यूस इनको वार्निंग दे रही थी नॉन कंप्लाइंस फेलियर की वजह से, और केवाईसी आप किसी कस्टमर की आप नहीं करते हैं, नॉन केवाईसी आपके बहुत कस्टमर पकड़े गए हैं। किसी भी बैंक में अगर आप अकाउंट खोलेंगे या किसी भी कहीं पे भी आप रजिस्टर्ड करेंगे तो केवाईसी, नो यूर कस्टमर, ये इसमें आपका आधार और पैन और फोटोग्राफ ये आपकी कंपनी के पास होनी ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम आप भी देखते होंगे कि बैंक आपसे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स फिल कराता है, ठीक है। तो आरबीआई ने इनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स पाई गई इनके बिजनेस मॉडल में। कंप्लाइंस फेलियर था,
ये नॉन केवाईसी कस्टमर बहुत पाए गए और इवन मनी लॉन्ड्रिंग का भी सस्पेक्ट था आरबीआई को। तो इनका शेयर आप जो मान के चलेंगे 1700-1800 में ट्रेड करता था जो आईपीओ के टाइम पे था, वो 80% ड्रॉ डाउन इरोड हो गई वैल्यू और 300-400 रुपये में इनका शेयर प्राइस आ गया। अब शेयर प्राइस कभी भी आप कहेंगे कि डाउन भी कितना ही भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। एक लेवल तक ही शेयर मार्केट किसी भी कंपनी को डिस्काउंट करती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बुक वैल्यू एक चीज़ होती है जिसमें टोटल आपका एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, यानी कि उस कंपनी को लिक्विडेट कर देंगे तो एक उसकी बुक वैल्यू निकल आती है, ताकि कल के दिन कोई ऑक्शन में भी लेना चाहे तो एटलीस्ट बुक वैल्यू से नीचे उसके प्राइस यूजुअली किसी भी कंपनी के नहीं जाते हैं। हाँ, बैंक्रप्सी की ओर है तो फिर तो जीरो होना लाजमी है, बट यूजुअली कोई क्राइसिस अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है तो बुक वैल्यू से नीचे प्राइस या बुक वैल्यू के आसपास प्राइस आपका सस्टेन हो जाता है। तो 2024 से आरबीआई ने इनका सबसे पहले तो इनका जो पेटीएम पेमेंट बैंक था उसमें डिपॉजिट लेना बंद करवाया और अभी अप्रैल 2026 में इनका हम बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो गया। लेकिन ये क्या रीज़न था कि बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल होने के बाद ये शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई की ओर है। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नेगेटिविटी स्टॉक प्राइस में पहले ही एडजस्ट हो चुका था। ये जो सारी नेगेटिविटी थी, जो 80% शेयर इरोड हुआ था, उसमें सारी नेगेटिविटी प्राइस्ड इन हो चुकी थी, तो वहाँ से इसका बढ़ना लाजमी था। एक रीज़न और है इसका बढ़ने का, ये कंपनी टर्न आउट हो चुकी है। जहाँ ये 2015 से मैंने आपको बताया था ये लॉस मेकिंग हुआ करती थी और 2025 में आके प्रॉफिटेबल हुई है। तो जून 2025 से आप देखेंगे तो इसके स्टॉक प्राइस में एक ड्रास्टिक चेंज आया है और वहाँ से कंपनी लॉस टू प्रॉफिट हुई है। तो किसी भी कंपनी को, ये कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है, लेकिन किसी भी कंपनी को आप, कई बार हमारे फ्रेंड्स, हमारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि किस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें। तो अगर आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टाइम से कोई सेक्टर या सेक्टर ऑलमोस्ट डाउन चल रहा है, उस सेक्टर की सारी कंपनीज़ लॉस बुक कर रही हैं या अपने ऑल टाइम लो सेल्स में, लो ग्रोथ में हैं, और वहाँ से आपको लगता है कि सेक्टर रोटेशन होना है या फिर उस सेक्टर में री रेटिंग होनी है और उस सेक्टर के परफॉर्मेंस आगे बढ़नी है, तो उस सेक्टर की कंपनीज़ आप सेक्टर लीडर्स आप लेके रख सकते हैं। तो जैसे ही बेस ईयर आपका लॉस मेकिंग रहेगा और ईयर ऑन ईयर आपका प्रॉफिट आने लगेगा, तो आपकी कंपनी लॉस टू प्रॉफिट में इस साल अच्छे रिजल्ट दिखाएगी और उसका स्टॉक प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएगा। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें और एक एटलीस्ट एक इतनी अवेयरनेस आपको दें कि आप अपने डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप इजीली बिना किसी हिकअप के आप ले सकें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।